हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। अभी आपकी एक रिक्वेस्ट थी कि हिस्ट्री 5th सेमेस्टर का सिलेबस आपको समझना था एक बार, तो मैं इसकी वीडियो लेकर आ गई हूँ। देखिए, हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें आपका इस बार हर एक हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें आपको 2 पेपर एग्ज़ाम देना पड़ेगा 5th सेमेस्टर में। यानी कि एक बुक के 2 पेपर होंगे, यानी कि आपको या तो एक बुक पढ़ना पड़ेगा या तो 2 बुक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ इसमें आपके कुछ सिलेबस बढ़ गए हैं क्योंकि 3rd सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपकी इस बार 2 बुक भी लगे। तो इसमें देखिए, आपको वैसे तो 4 दी गई हैं, जो थ्योरी है वो 4 दी गई हैं और साथ में आपका एक प्रोजेक्ट है। जो प्रोजेक्ट होगा वो 5th और 6th सेमेस्टर का मिला के होगा। दोनों सेमेस्टर का ही आपको मिलाकर जो भी आपका प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो आपको लास्ट में सबमिट करना होगा। जब भी आपका जो 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे, या जब भी आपका मैम वो प्रोजेक्ट वर्क कराएं तो उस टाइम पे आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। साथ में देखिए, जो पहला है आपका हिस्ट्री 5th सेमेस्टर में, देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके साथ ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी कंपल्सरी है, यानी कि इसको करना है। ये आपका मेन टॉपिक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला आपका तो आने आएगा ही आएगा। उसके साथ ही इसमें दिया गया है कि ऑप्शनल एनी वन, यानी कि ये जो 3 टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1850 AD टू 1950 AD। सेकेंड है आपका कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 AD टू 1700 AD थे। उसके बाद है तीसरा आपका एथिक्स इन हिस्ट्री। तो इन तीनों में से कोई एक ही करना है। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा टॉपिक कराते हैं, क्योंकि पहला आप तो कंपलसरी है सभी एक कॉलेजेस के लिए। यहाँ पे बाकी 3 दिए हुए हैं, तो आपके कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आपका मैंने बताया था प्रोजेक्ट है, तो ये आपका 4th है, यानी कि 3 आपको करने हैं। इसमें 2 बुक साइन लगेंगी। पहला आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, बाकी कोई भी एक बुक इसमें चलेगा। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। उसके साथ आपका प्रोजेक्ट आएगा। प्रोजेक्ट का जो टॉपिक होगा आपको मैम बताएंगे, आपकी जो भी कॉलेज की मैम है या जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो बताएंगे। तो पहला देखिए आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया। टॉपिक है इसका कोड है इसका A050501T। फर्स्ट है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, केसेस इम्पैक्ट और नेचर। सेकंड है आपका फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। थर्ड है आपका थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, व्यूज़ ऑफ गांधी और टैगोर। फोर्थ है आपका यूनिट है, ये टॉपिक नहीं, ये यूनिट है, अर्ली फेज द आइडियोलॉजी प्रोग्रामिंग एंड पॉलिसी ऑफ मॉडरेट। फिफ्थ है आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया। उसके बाद आपका सिक्स्थ है स्वदेशी मूवमेंट एंड कांग्रेस स्पिरिट ऑफ सूरत। सेवन्थ है आपका राइज ऑफ मुस्लिम लीग डिमांड्स एंड प्रोग्रामिंग। उसके बाद है एट्थ नेशनल अवेकिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल। तो ये है आपका ये आपका वो सिलेबस है जो कंपलसरी है 5th सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ आपका जो ऑप्शनल है उसके मैंने 2 पार्ट किए हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस ऐड है वो मैं दोनों करा देती हूँ। मुझे लगता है कि इन दोनों में से ही आपके कॉलेज में कोई एक करा दिया जाएगा। बाकी अगर आप तीसरा भी कराया जाएगा तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। फिलहाल आइए दोनों और जो ऑप्शनल में है वो पढ़ लेते हैं। ये आपका ऑप्शनल वाला है जो कि सेकंड वाला है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1850 AD टू 1950 AD। पहले आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप। उसके बाद है सेकंड आपका डिस्टिंग्रेशन ऑफ एम्पायर्स, इमर्जेंस ऑफ नेशनैलिटीज़। थर्ड है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। फोर्थ यूनिट है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप। फिफ्थ है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सिक्स्थ है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन। और सेवन्थ है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड लीग ऑफ नेशंस। एट्थ है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड यूएनओ। तो ये है आपका सेकंड जो कि ऑप्शनल है। पहला आपका है कि कंपलसरी है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शनल है। इसके साथ आपका थर्ड वाला जो है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, कोर्स कोड है आपका, ये भी ऑप्शनल है। पहला है आपका सोशल कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। उसके बाद है सेकंड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड रिवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद थर्ड है आपका सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट इन इंडिया।
4th है आपका वुमेन्स कंडीशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। 5th है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड। 6th है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड। 7th है आपका डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग मुगल पीरियड। 8th है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ड्यूरिंग मुगल पीरियड। उसके बाद है आपका देखिए 4th है आपका, इसके साथ एक और है सिलेबस जो ऑप्शनल में है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर ले सकते हैं वो लोग, आपके कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ आपका प्रोजेक्ट था, जो 3rd वाला है आपका ऑप्शनल है आपका, ये भी एथिक्स इन हिस्ट्री। ये टॉपिक मैं आपको बता दे रही हूँ। जो 4th है आपका, पहला कंपल्सरी है, करना ही करना है। लास्ट के जो 3 हैं उसमें से किसी एक को कराया जाएगा। ये आपके कॉलेज वालों पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पॉइंट या कौन सा टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपका है रिसर्च मैथोलॉजी टूर एंड स्टडी ऑफ मैप्स। तो हो सकता है आपको मैप्स की जो या तो कहीं टूर पे ले जाया जाए कॉलेज की तरफ से, या फिर आपको कॉलेज में ही पढ़ाया जाएगा, या कोई रिसर्च प्रोग्राम दिया जाएगा इस टर्म मैप्स पे। तो ये आप ध्यान में रखें। और ये आपका सिलेबस बस इतना सही है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।